फ्रेंड्स, वेलकम माय सेल्फ नीतू। आज हम करने वाले हैं द्वितीय समूह और प्राथमिक समूह के बीच में डिफरेंस क्या है। ये जो टॉपिक है ये इंडिविजुअल भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि जो अपना प्राइमरी ग्रुप है, प्राथमिक जो समूह है उसको इंग्लिश में हम लोग प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसकी फीचर्स क्या है यानी कि विशेषताएं क्या है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है यानी कि महत्व क्या है। वैसे ही यही चार चीज़ें हमें द्वितीय समूह में भी देखने को मिलेंगी। तो ये जो दो टॉपिक मैं आपको यहाँ पर कवर करवाने वाली हूँ, जिसके बीच में डिफरेंस की मैं बात कर रही हूँ, ये अलग अलग भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर हैं। बहुत बड़े चैप्टर की बात करें, आप चैप्टर कह सकते हो, क्योंकि आपकी सोशियोलॉजी जो आप बीए सोशियोलॉजी कर रहे हो तो वहां पर आपको चैप्टर के हिसाब से दिया गया है। तो ये जो दो चैप्टर हैं, यूं कहें कि दो टॉपिक हैं, ये इंडिविजुअली भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। तो अगर किसी ने भी अगर इस टॉपिक, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि मैंने दोनों की ही जो वीडियो है बनाकर अपलोड में कर चुकी हूँ। और ये लास्ट में ये लास्ट टॉपिक है इस चीज का, चैप्टर का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे प्राइमरी ग्रुप्स हैं और जो हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स हैं उनके बीच में डिफरेंसेस क्या आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारा, थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ कि हमारा प्राइमरी यानी कि हमारा जो प्राइमरी ग्रुप्स क्या होते हैं और सेकेंडरी ग्रुप्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्राइमरी ग्रुप्स कौन से होते हैं। प्राइमरी ग्रुप्स पता है क्या होते हैं कि प्राइमरी ग्रुप एक ऐसा समूह होता है जो जिसमें हम लोग बहुत ही खुलापन महसूस करते हैं, फ्रीडम महसूस करते हैं, जैसे मर्जी उठ बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, बोल चाल सकते हैं, सब चीज की हमें फ्रीडम होती है। जैसे मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। प्राइमरी ग्रुप्स जैसे एग्जाम्पल है हमारे फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, यानी ये तीन चीजें ऐसी हैं या तीन टॉपिक या बोलेंगे ऐसी हैं जो कि हमारे प्राइमरी जो ग्रुप है उसमें आते हैं। आप जैसे नॉर्मल भाषा में कहूँ, मैं थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो आप फैमिली की बात करो। फैमिली क्या है, एक प्राइमरी ग्रुप है जिसमें आपका छोटा सा परिवार होता है, जिसमें आप जब मर्जी जैसे मर्जी कपड़े पहनते हो, फ्रीडम है, जब मर्जी खाना खाते हो, कोई नियम कोई कानून कुछ नहीं होता है ना। वैसे फ्रेंड्स के साथ जब घूमने जाते हो, दोस्ती आपकी होती है, तो कोई नियम कानून के तहत आप वहां नहीं चलते हो। वैसे ही पड़ोसियों के साथ की बात करूं तो वहां पर भी हम नियम कानून के तहत नहीं चलते हो। तो ये जो है ना, ये प्राइमरी है, जहां आपके बीच भाईचारा, प्यार की भावना होती है। आपको कोई दिक्कत होती है तो आपके पीछे जो है आपके जो आपकी फैमिली है, आपके पड़ोसी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो सब आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये अपना प्राथमिक समूह है। सेकेंडरी ग्रुप इससे बिल्कुल हटकर है। सेकेंडरी ग्रुप के मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, किसी एग्जाम्पल स्कूल का एग्जाम्पल ले लो। आपको पता है कि स्कूल में क्या होता है, नियम कानून होते हैं। सुबह कितने बजे आना है, छुट्टी कितने बजे होनी है, रिसेस टाइम क्या होगा आपका, ये सब चीजें नियम कानून के तहत आपको वहां पर चलना पड़ता है। वैसे ही सीन हम और किसी फैक्ट्री में काम करते हो आप, ठीक है, वहां पे हजारों मजदूर होते हैं, उनको भी नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है कि ज्यादा क्लोज जो रिलेशन की बात करें, ज्यादा निकट के संबंध उनके बीच में नहीं होते हैं। बस जो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं लोग, उनको अपनी तनख्वाह यानी अपनी सैलरी और अपने काम के जो घंटे होते हैं उन्हीं से ही मतलब होता है। ज्यादा करीबी के रिश्ते नहीं होते जिससे हम हर बात की फीलिंग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और प्राइमरी ग्रुप्स की बात करूं तो बहुत ही नजदीकी के रिलेशन होते हैं। शारीरिक संबंध की बात नहीं कर सकती मैं, लेकिन शारीरिक अटैचमेंट होती है, क्योंकि आप फैमिली के साथ हर वक्त रहते हो, 24 घंटे आप फैमिली के साथ में रहते हो। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाते हो तो भी आप 24 घंटे उनके साथ में रहते हो। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में ऐसा नहीं होता है। स्कूल में जाते हो तो एक नियम है कि आपको 9 से 1 या 2 बजे तक आपका स्कूल होता है। 6 घंटे का स्कूल बेसिकली हमारा माना जाता है। तो आप 6 घंटे जो है फ्रेंड्स के साथ रहते हो, बाकी आप फिर से फैमिली के पास आ जाते हो। ठीक है, किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो वहां पर भी आपको काम के घंटे, आपकी सैलरी, सब कुछ पहले से डिसाइड किया हुआ होता है। तो ये डिफरेंस है कि जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं उसमें बहुत ही रिलेशन, प्यार, हमदर्दी सब कुछ होता है। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं इसमें ऐसा हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको ये भी पता नहीं होता कि उनका मालिक कौन है। उन्हें बस अपनी सैलरी और अपने काम के जो घंटे हैं उन्हीं से ही लेना देना है। तो पहला जो डिफरेंस है वो है आकार। आकार में अंतर। अब देखो, आकार में अंतर को आप क्या कहोगे।
गए, साइज की बात करी है। अब मैं साइज में देखो, प्राइमरी ग्रुप्स क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रुप्स का साइज बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि आपकी फैमिली में ऐसा तो नहीं है ना कि 200-300 लोग वहां पे काम कर रहे होंगे, ठीक है, 200-300 नहीं होंगे ना, ठीक है। वैसे ही फ्रेंड्स में भी आपके कम से कम बात करूं तो 50 फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, जो क्लोज होते हैं, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल आपके जो साथ काम करते हैं उनको आप कुछ भी और कह सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स में हम उन्हीं को रखते हैं जिनके साथ बहुत ही करीबी रिश्ता होता है, बहुत ही खुलापन हमें महसूस होता है। तो जो प्राथमिक समूह होते हैं, मैं भी आपको बता के हटी हूँ कि प्राथमिक समूह का जो साइज होता है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप यानी कि हम द्वितीय समूह के डिफरेंस की बात करें तो इसका जो साइज होता है बहुत ही, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर इस तरह से करती हूँ, ठीक है, ये इसका है, आप इस तरह से मान लीजिए, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि आपको पता है मैं डिफरेंसेस की बात कर रही हूँ तो डिफरेंस ही करवाऊंगी। ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हमारा आ जाता है कि हम पहले प्राथमिक समूह की बात करते हैं, प्राइमरी ग्रुप्स की हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना वो छोटा होता है, यानी जो प्राइमरी ग्रुप्स होता है उसका आकार जो है बहुत ही छोटा होता है। लेकिन अब अगर मैं सेकेंडरी ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पर जो आकार होता है बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि एग्जांपल की बात करूं, आप किसी फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हो तो आपको पता है कि वहां पर हजारों की संख्या में लोग काम कर रहे होते हैं। स्कूल में आप जाते हो तो स्कूल में भी कितने सारे बच्चे होते हैं, एक स्कूल में 1100-1200 बच्चे आपके हो जाते हैं। कॉलेज की आप बात करते हो तो कॉलेज में तो गिनती छोड़ो, वहां पर तो यूनिवर्सिटी तो और ज्यादा हाई चली जाती है, वहां से पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आते हैं। तो हम साइज की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी ग्रुप्स का जो साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत छोटी सी होती है, फ्रेंड सर्कल भी हमारा छोटा होता है और पड़ोसी भी अपने बहुत ही ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन जो द्वितीय जो ग्रुप है, जो हमारा सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो बहुत ही बड़ा जो है इसका साइज होता है। उसके बाद दूसरा है संबंध, ठीक है। और इसमें आप रिलेशन की बात करोगे तो दूर, जैसे मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ तो पहले, अब जो दूसरा हमारा एग्जांपल वो डिफरेंस आ जाता है वो संबंध का आता है, रिलेशन का आता है। तो ये आपको पता है कि प्राइमरी जो ग्रुप होता है उसमें बहुत ही निकट के संबंध पाए जाते हैं, बहुत ही क्लोज रिलेशन आपके पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि फैमिली में आप अपने माता पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, कोई मुसीबत आ जाती है तो उनसे फीलिंग शेयर करते हो, पैसे की जरूरत होती है तो फैमिली से मांगते हो, वैसे ही आप फ्रेंड्स के साथ ही बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, फिरना चाहते हो, ठीक है। दोस्त अगर आपके पड़ोसी अच्छे हैं, वैसे तो पड़ोसियों को अच्छा माना नहीं जाता है, लेकिन अगर आपके पड़ोसी अच्छे हैं तो आप उनके घर आते जाते हो, खाते पीते हो, कोई त्योहार होता है तो कोई भी चीज होती है तो उनके साथ शेयर करते हो, जैसे आप फैमिली के साथ करते हो। तो क्या है, इनका जो रिलेशन होता है बहुत ही ज्यादा निकट का होता है। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप के जो रिलेशन होते हैं वो बहुत ही दूर के हो सकते हैं, मेरे ख्याल से आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें इतना भाईचारा इतना वो नहीं होता है। क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप में इस तरह के रिलेशन होते हैं कि आप किसी से अपनी कोई भी फीलिंग शेयर नहीं करते हो, इतना खेल कूद नहीं करते हो, इतना घूमते फिरते नहीं हो, बस आप सुबह आते हो, काम अपने सारे हालू हाय तो कर ही लेते हो, खाना पीना खाते हो, काम करते हो और फिर घर चले जाते हो। लेकिन आप उनको एज अ वर्कर फ्रेंड आप कह सकते हो, जो आपके साथ काम करते हैं, लेकिन वो आपके फ्रेंड नहीं होते, क्योंकि फ्रेंड्स और जो आपके साथ काम कर रहा है उसमें बहुत ही डिफरेंस होता है। तो साइज हमने अपर रिलेशन की बात किया तो इनके रिलेशन बहुत ही नजदीकी के होते हैं, लेकिन इनके रिलेशन जो है वो दूर के होते हैं। अब आप यहाँ पे सहयोग की बात करें तो सहयोग में क्या होता है कि यहाँ पर ज्यादा सहयोग होता है। कॉर्पोरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, एक दूसरे कॉर्पोरेट करना, तो यहाँ पर ज्यादा कॉर्पोरेट हमको देखने को मिलता है और यहाँ पे थोड़ा कम मिलता है। अब प्राथमिक समूह की बात करूं तो आप देखोगे कि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कोई बीमार पड़ जाता है तो आप उसकी देखभाल करते हो, ठीक है। अगर किसी को पैसे की जरूरत पड़ गई है किसी भी चीज को लेकर तो आप उसकी हेल्प करते हो। अगर किसी ने आपके दोस्त को पीटा है तो आप उसके साथ खड़े हो जाते हो। भाई आपके किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, कोई लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन आपके दोस्त का झगड़ा हुआ है, आपके दोस्त का झगड़ा हुआ है तो आप चल पड़ोगे, क्योंकि मेरा दोस्त है, मुझे उसके साथ खड़े होना है, मुझे उसकी हेल्प करनी है। तो ये चीज याद आती है कि इसमें एक सहयोग मिलता है, हमको टेंशन फ्री रहती है, हमको बहुत ही सुरक्षित महसूस होने लग जाता है कि हाँ हमारे पीछे कोई है हमारा सपोर्ट करने के लिए। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पर सहयोग देते तो हैं, लेकिन एक दूसरे को पता भी नहीं होता है कि कौन कहाँ काम कर रहा है। एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पर तो मैंने जब से फैक्ट्री का एग्जाम्पल ही ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो फैक्ट्री में क्या है कि हजारों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई जैसे किसी
किसी कार वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कार का एक पुर्जा कोई और बना रहा है, कार का दूसरा पुर्जा कोई, तीसरा पुर्जा कोई और बना रहा है, ठीक है, लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि ये चीज कहाँ पे जा रही है, लेकिन फिर भी वो लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन वो कार में ही पुर्जे सारे जुड़ेंगे, यानी वो सहयोग तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता कि इस कार के पुर्जे किस कार में जोड़े जाएंगे या क्या क्या किया जाएगा। तो ये चीज हमारी आ जाती है कि यहाँ पर जो हम सहयोग देखते हैं वो डायरेक्ट होता है, हम फील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम सहयोग की बात करते हैं वो दिखने को भी हमें बहुत ही कम मिलता है। सदस्यता की बात करूं, यहाँ पर सदस्यता यानी कि मेंबरशिप की बात करूं, तो प्राइमरी ग्रुप में जो हमारी मेंबरशिप होती है वो हमारी मर्जी से नहीं होती है, क्योंकि हम किस परिवार में जन्म लेंगे किस परिवार में नहीं लेंगे जन्म लेंगे ये हम अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। ये तो हम कह सकते हैं कि हमारी किस्मत पे होता है, हमारी किस्मत खराब है तो हम किसी भिखारी के घर पैदा होंगे, हमारी किस्मत अच्छी है तो अंबानी के घर भी पैदा हो सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, यहाँ पर सदस्यता की बात है कि हम किस परिवार का किस का हम फ्रेंड बनेंगे, ठीक है, वो हमारी मर्जी पर जो है वो डिपेंड नहीं करता है। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप की अब आप सोचोगे कि फ्रेंड के बारे में, तो फ्रेंड क्या आप कह सकते हो कि फ्रेंड का ग्रुप बनाने में आपकी मर्जी है कि आप किससे दोस्ती रखना चाहते हो किससे नहीं रखना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप फैमिली का एग्जाम्पल लोगे तो बेटर रहेगा। अब मैं सेकेंडरी ग्रुप के बारे में बात करती हूँ, तो यहाँ पर जो मेंबरशिप की बात होती है ना वो ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक मतलब अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी है आप स्कूल का सदस्य बनना चाहते हैं कि नहीं, आप किसी फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं कि नहीं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन आप पैदा किस परिवार में होगे ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हो, लेकिन आप क्या करने वाले हो, क्या डॉक्टर बनोगे इंजीनियर बनोगे, ये आप जो है आराम से डिसाइड कर सकते हो। अवधि का मतलब होता है टाइम। टाइम का यहाँ पर यह है कि जो हमारे प्राइमरी ग्रुप्स का जो एक टाइम होता है ना वो लॉन्ग टाइम तक चलता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि फैमिली एकदम से नहीं टूट जाती है। आप अगर किसी परिवार में जन्म लेते हो तो जन्म से लेकर मृत्यु तक आप उस परिवार का ही हिस्सा माने जाते हो। शादी के बाद लड़कियां अपने ससुराल जरूर चली जाती हैं, लेकिन वो उसके बाद मायके नाम से जुड़ी रहती है कि ये उनका मायका है, आपने देखा होगा। लेकिन क्या है कि शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में जरूर चली जाती है, लेकिन वो अपनी फैमिली से जुड़ी हुई जरूर रहती है। तो यही चीज है कि प्राइमरी ग्रुप में आपका जो टाइम है, आपकी जो अवधि है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहती है। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो टाइम है बहुत ही लिमिटेड होता है, क्योंकि जो सेकेंडरी ग्रुप्स बनाए जाते हैं वो किसी ना किसी पर्पस को लेकर बनाए जाते हैं, और जब वो उद्देश्य जो पर्पस है खत्म हो जाता है तो कभी कभी जो सेकेंडरी ग्रुप्स बनाए जाते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इनका कोई पक्का टाइम नहीं है कि कब खत्म रहेंगे कब नहीं होंगे, इनका कोई लेना देना नहीं होता है। उसके बाद इसमें नियंत्रण की बात करें, नियंत्रण यानी कंट्रोल की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं उसमें कंट्रोल होता है, इतना ज्यादा भी नहीं होता है मेरे ख्याल से, आप कहें तो ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि फैमिली अगर आपसे कोई काम नहीं करवाना चाहती है कि करवाना चाहती है तो आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, आपको मारा कूटा नहीं जाता है, कोई नियम नहीं बनाए जाते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो तुमको ये सजा मिलेगी वगैरह वगैरह। हाँ ये बात अलग है कि आप जब छोटे होते हैं तब आपको थोड़ा सा डरा कर धमका कर रखा जाता है ताकि आप जो बड़े हैं उनकी बात को कहना मानना सीखें, उनकी बात का अहम रखें, कोई भी आप चीज कह सकते हो। तो इसमें कहें तो इतना कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि आप फैमिली में होते हो, फ्रेंड्स में होते हो, तो जिस भी भाषा में आप बोल सकते हो, कई बार तो गाली गलौज देके ही आप बात करते हो, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि आदत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, आपको पूरी फ्रीडम है, जैसे मर्जी खाते हो, जैसे छोटे कपड़े पहनने बड़े कपड़े पहनने वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करती है। लेकिन हम यहाँ पर इस ग्रुप की बात करें, 6 पॉइंट में कंट्रोल की बात करें तो सेकेंडरी ग्रुप में कंट्रोल होता है। कंट्रोल इसलिए होता है क्योंकि आप जब भी किसी भी जगह काम करते हो तो वहां पर आपको नियम बनाए जाते हैं कि आपको इस टाइम टेबल तक जो काम है उसको कंप्लीट करना है, इतने बजे तुम्हें आना है और इतने बजे तुम्हें चले जाना है, और तुम्हें ज्यादा किसी से बात नहीं करनी है, ठीक है, अपने काम से काम रखो। तो यहाँ पर क्या है, इतनी फ्रीडम नहीं है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कहीं भी खाना नहीं खा सकते हैं। घर में क्या करोगे आप, फैमिली में जब आपका मन किया दिन में 50 बार खाना खा लिया आपने, लेकिन जहां आप काम करने जाते हो, जहां पर हो आप किसी सेकेंडरी ग्रुप में, तो वहां पर आपको एक खाना खाने का टाइम टेबल बताया है कि आपको 1 घंटे का ब्रेक टाइम दिया जाएगा, वहां पर आप जो है खाना खाएंगे, उससे पहले आपको सिर्फ काम ही करना पड़ेगा। तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। उसके बाद एक और पॉइंट आ जाएगा, वो है निर्भरता। ठीक है, निर्भरता का जो पॉइंट है, ठीक है, निर्भरता का जो पॉइंट है वो ये है
कि आप फैमिली पे क्या होता है, डिपेंड होते हो। ठीक है, जो प्राइमरी ग्रुप में हम लोग होते हैं ना, वो डिपेंड होते हैं अपने पेरेंट्स पर, अपने फ्रेंड्स पर, अपने पड़ोसियों पर, किसी ना किसी चीज़ को लेकर हम डिपेंड हो ही जाते हैं। अगर हमें पैसे चाहिए, खाना पीना चाहिए, रहने की जगह चाहिए, तो हम अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं। आपने देखा होगा कि 18-19 साल तक तो मोस्ट ऑफ जो भी बच्चे होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बाहर रहने के लिए, खाने पीने के लिए कोई जगह नहीं है जो कि हमारे पेरेंट्स ही हमको दे सकते हैं। जब आप कमाने लग जाते हो तो आपको आने लग जाता है कि हाँ, मैं अकेले रह सकता हूँ, मैं अपने कमा सकता हूँ, फलाना ढिमकाना जो भी है, तो आप अलग हो जाते हो। लेकिन हम डिपेंड होते हैं, पेरेंट्स बच्चों पर डिपेंड होते हैं कि बाहर से सब्जी लेके आ जाइए, काम कर देना, वो काम कर देना। बच्चे पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, पापा 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, ये चाहिए, स्कूल के लिए फीस चाहिए, जो भी चाहिए। ठीक है, तो हम एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। लेकिन मैं सेकेंडरी ग्रुप की बात करूँ तो यहाँ पर आप डिपेंड नहीं रह सकते हो, क्योंकि आप कोई भी काम करते हो तो किसी पर भी काम थोप नहीं सकते हो कि भाई तू कर ले, मैं नहीं कर पाऊंगा। वहाँ ऐसा नहीं होगा। आप किसी भी स्कूल में काम कर रहे हो या आप किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको जो काम दिया है वो आपको ही करना पड़ेगा और टाइम के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम लिमिट भी, डेडलाइन जिसको बोलते हैं, वो भी दी गई होती है कि आपको इतने टाइम में इस काम को कंप्लीट करना है। आप उस काम को टाल नहीं सकते हो, ये चीज़ भी आप यहाँ पर कह सकते हो। तो इस प्रकार से ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि इसके डिफरेंस में आते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि टॉपिक में भी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जस्ट 7 डिफरेंसेस ही यहाँ पे हमें जो है देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ है वो वहीं पर है, तो मैंने वो पॉइंट दोबारा से रिपीट नहीं किए, नहीं लिखे, क्योंकि इससे हमारा वक्त ही बर्बाद होता है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के जरूर जाइएगा, हो सके तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, सोशोलॉजी +1 +2 और BA की जितनी भी सोशोलॉजी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और पॉलिटिकल साइंस BA की भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। हिंदी व्याकरण जितना भी है वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और जितने भी MCQ क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज है, हर चीज़ की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।